अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत वाफ़ियत से होंगे। आज दिल्ली का चुनाव हो चुका है, उसका रिज़ल्ट आप सबके सामने है और वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अपने 2 सीटों के ज़रिए से वहाँ पर लड़ने की कोशिश किया था। आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कितनी सीट और कहाँ से जीता और कहाँ से उनको जीत हासिल हुई है या हार हासिल हुई है। आप इस वीडियो क्लिप के ज़रिए से मुलाज़ा कर सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दिल्ली में क्या रंग खिलाई है। दिल्ली का दंगल जब से शुरू हुआ था तब से ही कहा जा रहा था कि दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर है। इस चुनाव में कोई भी आमने सामने नहीं है सिवाय बीजेपी और आम आदमी पार्टी के। हालांकि जब ओवैसी की एंट्री हुई तो माना गया कि वो मुस्लिम बहुल सीटों पर आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे। आपको यहाँ बताना बेहद जरूरी है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है। पिछले 10 सालों में जब भी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है तब मुस्लिम वोट बैंक ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। लेकिन इस बार ओवैसी ने इस चुनाव में एंट्री मारकर ये दावा ठोका था कि इस बार मुस्लिम वोट बैंक हमारा होगा और हम ही यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ओखला से लेकर बलीमरान सीट तक अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो ओवैसी के दावे धरे के धरे रह गए और ये सारे दावे खोखले साबित हुए। जबकि नतीजे जब सामने आए तो उसमें आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी आई और इसी के साथ ही ओखला से लेकर बलीमरान सीट पर आम आदमी पार्टी ने विजय दर्ज की। भले ही दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी रही हो आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में हार का सामना किया हो, बावजूद इसके मुस्लिम बहुल इलाकों में उन्होंने जीत हासिल की है। केजरीवाल की नई दिल्ली सीट से हार हुई है, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर उनके दिग्गज नेताओं को जीत मिली है, चाहे वो अमानतुल्लाह खान हो या फिर इमरान हुसैन हो। दोनों ही दिग्गज नेताओं ने बड़े पैमाने पर जीत दर्ज की है। ये जीत ओवैसी के लिए करारा झटका है, क्योंकि ओवैसी ने चुनाव की शुरुआत में ही कहा था कि केजरीवाल और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं और दोनों की साठ-गांठ है। इसी के साथ ही उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को संदेश भी दिया था कि इस बार आप हमें जिताइए। लेकिन ऐसा लगता है नतीजा आने के बाद कि मुस्लिम वोटर्स ने ओवैसी के इन दावों के ऊपर विश्वास नहीं जताया है और उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि दिल्ली के जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके में हैं वहां पर ओवैसी कहीं पर भी अपना कब्जा नहीं जमा पाए हैं। इसी के साथ ही सीलमपुर और इसके अलावा दूसरे जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर भी ओवैसी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस चुनाव के अंदर मुस्लिम बहुल इलाके में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई है। अमानतुल्लाह खान से लेकर इमरान हुसैन तक ने ओवैसी को करारी मात दी है। ओवैसी ने इस चुनाव के अंदर विक्टिम कार्ड भी खेला था और उन्होंने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया था। ओखला सीट से लेकर चांदनी चौक की बलीमरान सीट पर ओवैसी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये नतीजे साफ जाहिर करते हैं कि ओवैसी को इस चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई है और जो उन्होंने वादे किए थे, जो दावे किए थे, वो सभी खोखले साबित हुए हैं। इसी के साथ ही मुस्लिम बहुल इलाकों में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है और ये उसके लिए कहीं ना कहीं संजीवनी की तरह काम भी करेगा, क्योंकि दिल्ली चुनाव के अंदर आपको बुरी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। बीजेपी ने 40 से ज्यादा सीटों पर अपनी बढ़त बनाई है, जबकि आम आदमी पार्टी महज 20 से ज्यादा सीटों पर ही बढ़त बना पाई है। 12 साल से आम आदमी पार्टी का दिल्ली की सत्ता पर राज था, लेकिन अब 27 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी कर ली है। जहां एक तरफ बीजेपी खुशी से झूम रही है तो वहीं आपके नेता निराश हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ओवैसी को इस चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। इसी तरह की चुनावी अपडेट को जानने के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।